अभी तुम्हें मेरे चेहरे पे एकदम अखंड वाला डर दिख रहा होगा। क्यों? आओ इस वीडियो में बताती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, और आई कैन से वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग सुन कैसा लग रहा होगा तुम लोग, इतने दिनों बाद स्टडी व्लॉग। तो हाँ, मुझे भी लग रहा है इतने दिन बाद ये स्टडी व्लॉग हमारा होने वाला है, क्योंकि अब तक तो हम रिलैक्स कर रहे थे क्योंकि हमारी क्लास 10th ओवर हो चुका है और हमारी क्लास 11th आ चुकी है। तो जो सारी रिलैक्सेशन जो चिल था सब चीज़ छोड़ के अब हमें आगे बढ़ना है। अब हमारी क्लास 11th स्टार्ट होने वाली है। तुम इसे क्लास 11th कह लो या अपनी मौत का नया तमाशा कह लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इट्स योर चॉइस। तो बात करते हैं क्लास 11th की। तो क्लास 11th जो है स्टार्ट हो चुकी है और तुम्हें मेरे चेहरे पे एक खंड वाला डर दिख ही रहा होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ भाई क्लास 11 में मैंने तुम लोग को बता दिया कि मेरी स्ट्रीम क्या है। पीसीबी है ऑफ कोर्स, साइंस स्ट्रीम। मैंने एक जगह पढ़ा भी था, मतलब मैं ऐसे मीम से स्क्रॉल कर रही थी, मैंने एक जगह देखा कि क्लास 10th के बाद 11th में साइंस लेने वाले सबसे पहले तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन। दूसरी चीज़, 11वीं के बाद 12वीं होने से पहले तुम्हारी 13वीं हो जाएगी। एंड आई गॉट दैट फनी रिजल्ट मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया। मतलब भाई 11वीं के बाद 12वीं जाना है, 13वीं नहीं होनी चाहिए हमारी। देन आई सॉ कि मतलब मेरा टेबल काफ़ी ज़्यादा मैसी पड़ा था, तो आई थॉट कि इसे मैं वापस से अरेंज करती हूँ। और मैंने ये स्टिकी नोट्स भी न्यू स्टेशनरी से लेके आई थी, ताकि मैं अब नोट्स बनाऊँगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें मेंशन करूँगी। फिर मैंने अपने स्पेक्टिकल्स भी अरेंज कर दिया। उसके बाद मैंने ये बुक्स भी अरेंज की जो मैं ख़रीद चुकी थी, अभी मैं तुम लोग को आगे शो भी करूँगी। ये सारे बुक्स को अरेंज करने के बाद आई जस्ट फिक्स माई टैब टू ऑन द टेबल। उसके बाद एक बार फिर हेलो वेट, आई फॉरगॉट समथिंग, या इट्स माई स्पेक्टिकल्स। तो अब हम चलो स्टार्ट करते हैं बुक की अनबॉक्सिंग। लेट मी ब्रिंग माई बुक्स। सो हेयर वी गो। मैं ये बुक्स जो है मतलब मैं एनसीईआरटी वाली बुक्स ही लाई थी अभी फ़िलहाल। मतलब एनसीईआरटी तो कॉमन है, हर जगह चलती है और एनसीईआरटी ही मेन होती है, तो मैं बस वही लाई थी। और मैं ये एक स्पेशल बुक स्टोर से लाई थी। सबसे पहले आई गॉट दिस पेपर जो मेरे किसी काम का नहीं था। देन आई जस्ट ओपन, और मैं एक ही स्पेशल बुक स्टोर से हमेशा जाती हूँ, तो मैं वहीं से ये लाई थी। मैंने ये ऑनलाइन वगैरह कहीं से नहीं मंगाया था। तो सबसे पहले ये फ़िज़िक्स की पार्ट 2 हाथ में आई, और उसके बाद फ़िज़िक्स पार्ट 1 थी। मीन्स मतलब तुम लोग इस चीज़ को तो रिलेट कर सकते हो, न्यू बुक की जो स्मेल होती है, सस्ते नशे। फिर ये बायोलॉजी की, एंड देन ये केमिस्ट्री पार्ट 2, और देन ये केमिस्ट्री 1 जो कि काफ़ी मोटी थी, तो देख के भाई डर लग रहा था। तो ये थी एक पीसीबी स्टूडेंट की एनसीईआरटी की बुक्स। इफ़ आई टॉक अबाउट सिलेबस, तो सिलेबस देख के हर कोई स्टूडेंट रिलेट कर सकता है कि जो चीज़ तुमने 9th में पढ़ी थी, बस 9th की एक विस्तार रूप से तुम्हें 11th में सारी चीज़ें पढ़नी होगी, चाहे वो बायोलॉजी में है, फिज़िक्स में है, केमिस्ट्री में। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। जैसे कि बायोलॉजी में यू विल फाइंड सेल हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जो हमारा पहला ही चैप्टर था। एनिमल सेल, जितने भी चीज़ें मतलब 10th से भी रिलेटेड चीज़ें हैं, बट 9th से बहुत ज़्यादा हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये 10th में हमने पढ़े ही थे, और मैंने अभी तुम लोगों को बताया। और मतलब पहला चैप्टर जिसमें लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये पहला चैप्टर जो पहला यूनिट है तुम्हारा, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ये पूरा 9th से रिलेट करता है। फिर इफ़ आई टॉक अबाउट फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में तो मैंने देखा बहुत सारी चीज़ें जो है रिलेट कर रही थी 9th से। जो हमारा ग्रेविटेशन है, वर्क है, फोर्स है, एनर्जी है, जितनी चीज़ें 9th की थी ना, सब चीज़ें इसमें। एक्सेलरेशन, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, मतलब हमने वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, जो भी चीज़ पढ़ी थी, न्यूटन्स के लॉ तक, मुझे तो लगता है क्लास 9th की ही सारी चीज़ें फ़िज़िक्स में। और फिज़िक्स तो मेरे देख के होश गुल। फिर मैं बात करती हूँ, मतलब फ़िज़िक्स का ओवरऑल ये था। और केमिस्ट्री में भी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जो है मैच करती हुई दिखेंगी 9th से ज़्यादातर। जैसे कि हमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, तो वो भी है। मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, वो सब चीज़ें हैं। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो था हमारा क्लास 10th में है, जो इसमें भी इसके। और मोल कॉन्सेप्ट, ये तो मुझसे बिल्कुल ही नहीं होता है, वो फिर से आ गया। सबसे मेन चीज़ तो ये हो रही है
कि जो चीज़ मैंने 9th में छोड़ी कि नहीं आ रहा, चलो कैसे भी करके 9th कर लेते हैं, जो चीज़ मैंने 9th में छोड़ी वो वापस से 11th में आ गया है। एंड माई ब्रेन इज़ नॉट ब्रेनिंग नाउ। तो ये थी मतलब केमिस्ट्री पूरा ये, और ये केमिस्ट्री पार्ट 2 है जो कि इतनी पतली है, मैंने तुम लोग को दिखाया है। अभी तक मतलब हमेशा से मतलब बचपन से नर्सरी से लेके अब मैं 11th में हूँ तो 11th तक का बता सकती हूँ। नर्सरी लेके 11th तक जब भी न्यू क्लास में जाते थे चुल रहती थी कि न्यू बुक्स इतनी सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगा। पता नहीं तुम लोग के साथ होता है नहीं, पढ़ते लिखते भी हो कि नहीं तुम लोग। मेरे साथ तो होता है, मुझे बहुत चुल होती है पढ़ने की। और इस वजह से मतलब बैच वैच का मैं अभी कुछ रिवील नहीं करने वाली, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं उसमें तुम्हें बैच रिवील करूँगी। और जो भी चीज़ें मैंने मंगाई, मतलब मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे रही हूँ, बुक्स के अलावा भी मैंने और चीज़ें मंगाई हैं, तो वो सब चीज़ भी मैं तुम्हें उस वीडियो में रिवील करूँगी। उससे पहले मैं इस वीडियो में तुम्हें मतलब ओवरऑल क्लास 11 के बारे में बता रही हूँ। तो 11th और मतलब मैंने तुम लोग को ये चीज़ बता दी है ना कि मैं ऑनलाइन ले रही हूँ, इतनी चीज़ तुम लोग को पता ही है। बाकी कौन सा बैच ले रही हूँ, ये सब चीज़ें जो है मैं उसमें मेरे कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, सब चीज़ मैं उस वीडियो में तुम लोग को रिवील करूँगी, तो उसकी तुम टेंशन मत करो। और अगर मैं बात करूँ तो मतलब ये है मेरी 11th की बुक, और मतलब ये न्यू है, कहीं से लग रहा है कि ये न्यू है, भाई ये न्यू ही है, लेकिन मैंने इसे न्यू लाइफ छोड़ा नहीं है, क्योंकि मैंने इतना पढ़ लिया। मतलब बायोलॉजी इज़ लव फॉर मी, बायोलॉजी इज़ इमोशन फॉर मी। बायोलॉजी मतलब मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि तुम मुझे हार्ड भी ला के दे दोगे तो मैं वो पूरा रट जाऊँगी, नहीं कहती हूँ, मैं समझ के याद करती हूँ। वो पूरी चीज़ें मेरे एकदम दिमाग के अंदर तक बैठ जाएगी, तब मेरा ब्रेन इज़ ब्रेनिंग होता रहता है। लेकिन मैंने जब फिज़िक्स पढ़ा, ऐसा नहीं कि मैंने फ़िज़िक्स नहीं पढ़ा, मतलब अभी तक मैंने बायोलॉजी टच किया था, उसके बाद बायोलॉजी के बाद मैंने फ़िज़िक्स टच किया। तो फिज़िक्स में मतलब हाँ मैंने पढ़ा है थोड़ा बहुत, उतना तुम लोग को बायोलॉजी वाली कंडीशन इसमें नहीं दिख रही होगी, लेकिन मतलब मैंने पहला ही चैप्टर पढ़ा है और कुछ समझ है। पहले से मैं ऐसा हो रहा था कि क्या चल रहा है। मैंने मतलब मैं अभी इस टाइम जो है नॉर्मली यूट्यूब पे जितने लेक्चर्स हैं, मतलब जो मैंने अभी बायोलॉजी कंप्लीट की है, समृद्धि मैम के लेक्चर्स है, समृद्धि मैम ने जो यूट्यूब पे लेक्चर्स थे मैंने उनसे ही कंप्लीट किए। बाकी मैंने फ़िज़िक्स जब मैं पढ़ने बैठी 2 घंटे का लेक्चर हो गए थे मैं, और 2 घंटे का लेक्चर होने के बाद भी मैं ऐसे बैठी थी कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या पढ़ रही हूँ। मतलब 2 घंटे के लेक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे आइडिया नहीं कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, ये सिचुएशन हो गई थी। फिर तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर मैंने कहा कैसे हाइपर होने से कुछ होने वाला तो है नहीं, तो पहले रिलैक्स होते हैं, एक बार गहरी सांसें लेते हैं, क्योंकि ये तो पूरे साल होने वाला है जब भी कोई नई चीज़ देखने वाली है। क्योंकि जैसे हमारे 8th से 9th गए, 9th में तो चलो थोड़ा बहुत रहम भी थी, लेकिन अब 11th में तो रहम होने वाली नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी 11th का सिलेबस, जो भी चीज़ें मैंने तुमको बताई, मतलब अपनी तरफ से मैंने 11th के बारे में सब चीज़ शेयर की। जो नहीं शेयर की है वो है कैरियर ऑप्शंस, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें शेयर करूँगी। और भी मतलब मैंने अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदी, मतलब स्टेशनरी वगैरह भी मैंने नहीं खरीदी है। और पेन का क्या है, पेन तो ऐसे ही पड़ी रहती है, कोई भी उठा कर लिख लो। बहुत सारी चीज़ें मैंने नहीं खरीदी, तो उस वीडियो में मैं तुम्हें अपनी स्टेशनरी, और मैंने कुछ मंगाया भी है, मतलब स्टडी से रिलेटेड है, मैंने कुछ मंगाया भी है बैच के साथ साथ, मैं तुम्हें वो सब चीज़ रिवील कर दूँगी। और मेरा मतलब मैं फ्यूचर में क्या होने वाली कैरियर ऑप्शन ऐसा मैं तुम्हें बताए, तो वो चीज़ें सब चीज़ मैं तुम्हें उस वीडियो में रिवील कर दूँगी। सो डोंट बी वरी, टिल देन टेक केयर। और क्या कहूँ, पढ़ते रहो, पढ़ो। अब तो वैसे भी अप्रैल स्टार्ट हो गई है क्लासेस, जो बच्चे स्कूलिंग कर रहे हैं उनका तो वो स्टार्ट हो गए, तो चलो पढ़ते रहो, मस्ती थोड़ी ही करो, उतनी मत करो, 11th में आ गए हो, 11th का कोई स्टूडेंट देख रहा है तो। टिल दैट टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर।